दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईटीसी कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसका बिजनेस, क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट भी डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि हमें इसे किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके आप देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, करते हैं कंपनी की कंप्लीट स्टडी। आईटीसी 1910 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आईटीसी इंडिया का लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर और सेलर है। आईटीसी 5 बिजनेस को ऑपरेट करता है: एफएमजी सिगरेट, एफएमजी अदर, होटल, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। मार्केट कैप 5,19,104 CR, स्टॉक पी 25.3, ROC 39.0, ROE 29.1। चार्ट देख लेते हैं। जो ये डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये स्टॉक प्राइस की लाइन है और जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स लाइन है। कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया देख लेते हैं। यहाँ से धीरे धीरे एक तेजी, यहाँ पे कंसोलिडेट, लेकिन 2020 में कोरोना आने के कारण ये यहाँ पर डाउन, यहाँ पे करेक्शन आया और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है वॉल्यूम्स, यहाँ से परचेजिंग और अब यहाँ पे धीरे धीरे ये यहाँ पर एक नई तेजी। अभी जो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 400 और 450 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बाकी इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। Q1, Q2, Q3। सेल्स 17,164 से 17,774, 17,774 से 18,019। सेल्स Q1 Q बेसिस पर इम्प्रूवमेंट है। एक्सपेंसेस 10 से 11, 11 से सेम मेंटेन रहा, 11,516, लेकिन Q2 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। तो एक्सपेंसेस भी Q1 Q बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 6670 से डाउन होकर 6450, थोड़ा सा अप हुआ 6504। तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी भी Q1 से डाउन है। परसेंटेज देख लेते हैं। Q1 में 39%, Q2 और Q3 में सेम है 36%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 69 से डाउन होकर 66 हो चुका है, आगे Q3 में मेंटेन रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। Q1 में 5190 से डाउन होकर 4965, लेकिन Q3 Q1 को भी बीट कर चुका है, 5407 हो चुका है। ओवरऑल जो सेल्स है वो Q1 Q बेसिस पर बढ़ रही है, एक्सपेंसिव भी बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो ओपीएम्स है वो थोड़ा सा अप और डाउन है। एनुअल रिजल्ट्स देख लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स के। 2021, 22, 23। सेल्स 21 में 49, 49 से 60, 60 से 70। सेल्स वाई एंड वाई बेसिस पर इम्प्रूव है। एक्सपेंसिव 32 से 40, 40 से 45, सेम एक्सपेंसिस भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 से 20, 20 से 25, सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वाई एंड वाई बेसिस पर इम्प्रूव है। ओपीएम परसेंटेज 35 से 34, थोड़ा डाउन गया 2022 में, लेकिन 23 में फिर से अप चला गया है 36। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 17 से 20 हो चुका है, 20 से 25। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 13 से 15 और 15 से 19। वाई एंड वाई बेसिस पर ओवरऑल इम्प्रूव है। सेल्स, एक्सपेंसिव, ओपीएम परसेंट और नेट प्रॉफिट। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर का 8%, 5 ईयर का 10%, 3 ईयर का 13% और लास्ट ईयर का 1%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर का 10%, 5 ईयर का 12%, 3 ईयर का 7% और लास्ट ईयर का 12%। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर में 6%, 5 ईयर में 7%, 3 ईयर में 23% और 1 ईयर का 10%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 10 ईयर की 25, 5 की भी, 3 की भी और लास्ट ईयर की 29%।
शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं Q1, Q2, Q3 का। जो इसमें प्रमोटर्स हैं वो FIs और DIs ही हैं। FIs की होल्डिंग्स देख लेते हैं, 43.62 से 43.26 हो चुकी है। थोड़ा सा अपने स्टेक को ट्रिम किया। DIs 41.92% से 41.98% हो चुका है। जितना FIs ने ट्रिम किया उतना DIs ने परचेज किया। गवर्नमेंट सेम है, 0.04% से 0.04%। पब्लिक 14.41% है, 14.71% पब्लिक ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया। कंपनी के प्रोज देख लेते हैं, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। डिविडेंड यील्ड 3.05% है। कंपनी लास्ट 3 ईयर में ROE 25% है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 98%। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हो चुका है 29 डेज से 20 डेज हो चुका है। प्रोस के साथ कॉन्स भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है अपनी बुक वैल्यू का 7.54 टाइम्स। और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में जो सेल्स ग्रोथ दी है वो बहुत पुअर दी है, 10.3% ओनली। टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंडिंग लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करती है और मे भी आगे ये लाइन सपोर्ट का काम करे, क्योंकि जो हमारा स्टॉक है वो अभी ट्रेड कर रहे हैं इस वाले जोन में 427.35 के प्राइस पर। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 400 रहेगा और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 260 रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 440 का रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 480 का रहेगा और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 520 का रहेगा। जैसे हमने पीछे चार्ट में डिस्कस किया था कि कोरोना काल के बाद तेजी आई थी, वो ये लंबी तेजी थी और ये इंस्टेंट नहीं आई, इसको टाइम लगा 1 से 2 ईयर। दोस्तों ये लो रिस्क की लो रिवॉर्ड कंपनी है, थोड़ा स्लो चलती है। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तेज चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। ये ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर आपने ये इस स्पॉट को टच करता है जो अभी इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जो पिछला स्पॉट होता है अगर उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देते हैं तो वो सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ से अभी क्या है, स्टॉक अप आ चुका है फर्स्ट रेजिस्टेंस पर 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन ये बनता है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है या फिर वेट एंड वॉच करना है। तो अगर किसी के पास इसका स्टेक है और 400 से नीचे के प्राइस का है, इस वाले जोन में किसी ने इसको परचेज किया है, तो वो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, किसी को लो रिस्क वाली कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, तो वो इसमें थोड़े अमाउंट के साथ अभी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी Q4 के नंबर नहीं आए हैं। जैसे ही Q4 के नंबर आएंगे, अगर उसमें तेज़ी आती है, क्योंकि जैसे Q2, Q3 के नंबर अच्छे आए हैं, अगर Q4 के भी नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मे बी और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर देते हैं तो सेकंड रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। और अगर नंबर अच्छे नहीं आते तो ये अपने फर्स्ट स्पॉट के आसपास पहुंच सकता है 400 के, और अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो सेकंड स्पॉट के पास पहुंच सकता है। तो वहाँ पर आप ऐड ऑन करके अपनी जो बाइंग की है उसमें एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ITC स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों हमने ITC स्टॉक की पूरी कंप्लीट स्टडी की, हमने उसका बिजनेस डिस्कस किया, हमने उसके एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट को डिस्कस किया, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस किया। अब फाइनल कंक्लूजन, इसका सपोर्ट 400 है, रेजिस्टेंस इसका 480 है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो 520 है। अगर कोई ITC में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो 400 के प्राइस के आसपास उसमें बाइंग कर सकता है। और इसके चार्ट का पुराना पैटर्न देखते हुए इसका जो टारगेट है वो 520 हो सकता है।
दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो और यदि इसमें कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक दें और कमेंट करें ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और यदि दोस्तों आप किसी कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करना चाहते हो तो आप उस कंपनी का नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मुझे आपके सजेशन और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।